सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एमजे क्लासेस को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं मनोज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एमजे क्लासेस पे। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे अभी नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में उसके बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके ऊपर नोटिफिकेशन जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, आज का मैंने टॉपिक चूज़ किया है केमिस्ट्री का क्लास 10th पहला चैप्टर। ठीक है, तो पहले चैप्टर का नाम है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस को समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं केमिस्ट्री होता क्या है। तो देखिए, केमिस्ट्री का साधारण शब्दों में समझा जाए तो केमिस्ट्री जो होता है वो साइंस यानी विज्ञान, तो विज्ञान का ही एक भाग होता है यानी ब्रांच होता है। ठीक है, इसमें हम लोग केमिकल्स की चीज़ों को पढ़ते हैं। जैसे हम लोग हमारा हेयर भी क्या है, केमिकल इसमें प्रेजेंट है, तो ये भी हमारा क्या आता है, केमिस्ट्री में ही आता है। जो हम लोग घर में पेंट यूज़ करते हैं तो ये भी केमिकल से ही बनता है, तो ये भी हमारा क्या होगा, केमिस्ट्री ही होगा। वाटर भी हमारा क्या है, वो भी केमिस्ट्री ही है। ठीक है, यानी हम लोग हर एक चीज़ जो हमारे आसपास है, चाहे वो लिविंग थिंग या फिर नॉन लिविंग थिंग हो या पूरा जैसे यूनिवर्स ही है, तो ये लगभग पूरा आपका क्या है, केमिकल ही है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो बुक का स्टाइल है उसको समझते हैं कि क्या होता है। तो देखिए, केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी साइंस का ब्रांच, ठीक है, इन विच वी स्टडी, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं। आपका देखिए 3 इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़ते हैं, कंपोजिशन यानी संगठन यानी जुड़ना, कैसे जुड़ता है और क्या क्या जुड़ता है, उसका स्ट्रक्चर कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसकी प्रॉपर्टीज़, यानी किसकी, जो भी हम लोग मैटर को देख रहे हैं। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। कंपोजिशन मतलब जैसे अगर हम बात करते हैं H2O की, तो देखो H2O यानी आपका क्या हो गया, वाटर। तो वाटर में क्या क्या मिला हुआ है, H2O मिला हुआ है, तो हाइड्रोजन मिला है और ऑक्सीजन मिला है। तो ये देख रहे हैं, ये जो कंपोजिशन यानी संगठन किसका है, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है, तो ये उसका कंपोजिशन बताता है। उसका स्ट्रक्चर, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है, तो देखो प्रॉपर्टीज़ में 2 चीज़ें आती हैं, एक फिजिकल आता है और एक केमिकल आता है। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं फिर से इसको बता दे रहा हूँ कि केमिस्ट्री क्या होता है। द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस का ब्रांच, इन विच जिसमें वी स्टडी अबाउट, ठीक है, हम लोग स्टडी करते हैं किसके बारे में, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्लियर है बात यहाँ तक। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लिया है H2O। क्यों, क्योंकि सर ये तो हमको नॉर्मली कहीं भी मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग को इसकी बहुत ज़रूरत होती है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं इन तीनों के बारे में, थोड़ा समझते हैं। देखिए, कंपोजिशन हमने किसकी बात की है, H2O की बात किया। तो H2O का जो हमारा मैटर है, इसका जो कंपोजिशन है, यानी ये किन की चीज़ों से मिला हुआ है, तो देखिए ये हाइड्रोजन से मिला हुआ है और ऑक्सीजन से मिला हुआ है, तो मिल करके क्या बनता है, H2O बनता है। अब सेकेंड इसकी बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो देखिए स्ट्रक्चर ये पाया गया कि जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो 2 हाइड्रोजन से जो कि बेंट होता है यानी झुका हुआ होता है। ठीक है, और इनके बीच में आपका कोवैलेंट बॉन्ड होता है यानी सहसंयोजक आबंध। ठीक है, यानी ये एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। परेशान मत होइएगा, मैं अभी रिएक्शंस के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनते हैं, सब कुछ। ठीक है, बट अभी इतना समझ, यहाँ पे आपको याद कर लीजिए इसको कि यहाँ पे आपका क्या है, बॉन्ड है। ठीक है, और यहाँ भी ये लोन पेयर है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का 2 चीज़ हो गया। और तीसरी प्रॉपर्टी होती है, जो प्रॉपर्टीज़ उसकी वो 2 होते हैं, एक फिजिकल होता है और एक क्या होता है, केमिकल होता है। फिजिकल में हम लोग चीज़ों को वापस ला सकते हैं, यानी चेंज करके वापस ला सकते हैं, लेकिन जो केमिकल होता है उसमें वापस नहीं आ पाता है। जैसे हमारे पास वाटर है जो कि लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, अब हमने क्या किया, उसको सॉलिड फॉर्म यानी फ्रिज कर दिया, फ्रिज में रखेंगे तो बर्फ बन जाता है ना, यानी सॉलिड हो गया। तो जब सॉलिड आ गया तो देखिए सॉलिड को फिर अगर हम इसको गर्म करेंगे या खुले में छोड़ देंगे तो वापस ये पानी हो जाएगा लिक्विड वाला फॉर्म में। तो ये जो कि चीज़ क्या हो गया, ये इसमें गया, इसमें से वापस आ गया, तो इसको बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। ठीक है, लेकिन जब केमिकल चेंजेस, जैसे कि कागज़ है, अगर मैं कागज़ को जला दिया, जलाने पे क्या होगा, राख हो जाएगा, क्या राख से मुझे वापस कागज़ मिल पाएगा, नहीं। तो ये हमारा होता है केमिकल चेंज होता है। दोनों बातें क्लियर हो गई।
तो इन दोनों बातों को हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। तो देखिए हम लोग इसमें फिजिकल में उसके फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आदि के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ केमिकल में क्या होता है कि वो इसका रिएक्शन होता है कि किसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपका कागज़ लिया था, उसको जलाया और जलाने पे क्या हुआ, हमको राख मिल गया। तो हमको इधर इसको बोलते हैं रिएक्टेंट और ये हमारा होता है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हमको क्या मिला था, राख मिला था। ठीक है, तो उम्मीद है इतनी बातें समझ में आ गई। तो चलिए अब हम लोग इसके और भी डिटेल में समझते हैं। अब हम लोग केमिस्ट्री के बारे में समझ लिए, केमिस्ट्री क्या होता है। अब हम लोग ये जानते हैं कि केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में क्या क्या है। ठीक है, तो अगर हम देखा जाए तो देखिए पहला हमने पॉइंट लिखा है कि इन एवरीडे लाइफ, यानी जो हम लोग का रोज़ यानी डेली का जो हम लोग का वर्क होता है उसमें कैसे हम लोग का केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा यूजेस होता है। जैसे अगर हम लोग डेली देखेंगे तो हम लोग पानी तो पीते ही हैं, यानी वाटर, यानी उसमें क्या होता है H2O, और टूथपेस्ट भी करते हैं। तो अब आप बोलोगे सर टूथपेस्ट में कैसे, तो देखिए आपको बोला जाता है ना कि सर बहुत सारे आपने प्रचार देखे होंगे यानी एडवर्टाइज देखे होंगे, उसमें बोलता है क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, बोलता है ना। तो नमक यानी सॉल्ट, वो भी हम लोग किस में पढ़ते हैं, आपका केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो आपका देखो सॉप हो गया यानी साबुन हो गया, ऑयल हो गया, तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग उसमें केमिकल ही यूज़ करके बनाया जाता है। तो चलिए सेकंड की बात करते हैं। तो देखिए जो सेकंड में खाने की बात यानी फूड, ठीक है, तो जो राइस होता है, ब्रेड होता है, मिल्क होता है और इसके और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो उसमें भी आपके बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदा करता है। तो वो सब इसमें प्रेजेंट होते हैं। वो किस में आते हैं, वो आपका केमिस्ट्री में ही आता है। ठीक है, वैसे हम लोग मेडिसिन का भी यूज़ करते हैं, जैसे अपने पैरासीटामोल और भी बहुत सारी जितनी दवाइयाँ मिली होती हैं वो सब के सब केमिकल का ही यूज़ करके बनाया गया है। ठीक है, पेन पेपर हो गया, मोबाइल LCD हो गया, जो सेल होता है, बैटरी हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग की क्या होती है, केमिकल से बनता है। ये देखिए एयर है, तो आपको पता है कि एयर में आपका N2, O2 और भी बहुत सारे गैसेस होते हैं। ये सब भी क्या होते हैं, हम लोग केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। युद्ध, जो हम लोग का युद्ध होता है यानी वार यानी युद्ध, जो युद्ध होता है बड़े लेवल पे स्तर पे, वहाँ पर भी हम लोग केमिकल्स का यूज़ करते हैं। गोला बारूद बंदूक जो भी बनता है सब के सब आपका केमिस्ट्री के ही अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके इम्पोर्टेंस को समझ लिए कि हम लोग के जो दिनचर्या है उसमें बहुत सारा यूजेस होता है केमिस्ट्री का। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों केमिस्ट्री के बारे में हम लोग समझ गए, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझ गए कि क्या क्या होता है, उसकी हम लोग का इम्पोर्टेंस क्या है अपनी लाइफ में। तो अब हम लोग बात करते हैं, जो हमारा चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो हम लोग केमिकल रिएक्शन को समझते हैं। तो केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए हमको दो टर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी है। एक आपका होता है रिएक्टेंट्स और एक होता है प्रोडक्ट्स। इन्हीं दोनों से ही हमारा आपका केमिकल रिएक्शन होता है। तो आइए समझते हैं पहले हम लोग रिएक्टेंट्स को। तो देखिए द सब्सटेंस मतलब कोई भी वस्तु, ठीक है, जिस वस्तु को हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, आपका NaCl भी हो सकता है, H2O भी हो सकता है। ठीक है, विच आर टेकन, जो लिया जाता है इन केमिकल रिएक्शन। इस बात का ध्यान दीजिएगा, जब यानी रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन होने वाला है उसके बिल्कुल शुरू में ही जो हम लोग ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं। जैसे मैंने कागज़ लिया था, कागज़ को जलाया था तो राख बना था। तो देखिए जलाने से पहले जो मैंने उसको क्या किया था, जलाने से पहले वो कागज़ जो है वो कागज़ क्या कहलाता है, रिएक्टेंट कहलाता है। और जलाने के बाद जो हमारा क्या है, राख है, तो राख क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात को समझते हैं। प्रोडक्ट उसी चीज़ को लिखे हैं, द न्यू सब्सटेंस, जो नया बना हुआ है, ठीक है, ऑब्टेन्ड आफ्टर केमिकल रिएक्शन, यानी हम जलाने के बाद जो हमारे पास राख आया था वही राख हमारा क्या हो गया, आपका प्रोडक्ट कहलाता है। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है यानी कागज़ से राख में कन्वर्ट करने का जो पूरा प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो इसी को देखिए यहाँ पे, इट इज़ द प्रोसेस, ये क्या तरीका होता है, इन विच, जिसमें ए न्यू सब्सटेंस, एक नया पदार्थ या एक नया वस्तु, ठीक है, फॉर्म बनता है विथ न्यू प्रॉपर्टीज़, और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग होती है। जो हमने यूज़ किया था
उससे अलग होगी। जैसे कागज़ था तो कागज़ की प्रॉपर्टी अलग होगी, कागज़ पे हम लिख सकते हैं। क्या राख पे आप लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। तो यही प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा है, यानी कागज़ का प्रॉपर्टी अलग होगा और राख जो रहेगा प्रॉपर्टी उसकी अलग रहेगी। ठीक है, यानी जो हमारा रिएक्टेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी और जो प्रोडक्ट होगा उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। ठीक है, तो चलिए अब जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करता हूँ। देखिए हमारे पास मैग्नीशियम है, यहाँ पे ऑक्सीजन है और मैं इसको हीट कर रहा हूँ, दोनों को हीट करूँगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो देखिए ये लेफ्ट साइड में जितने भी रहेंगे, लेफ्ट साइड को बोलते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, और जो राइट साइड के रहेंगे जितने भी रहेंगे उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। हो सकता है और भी बन जाए, मतलब अगर ये अकेले हैं, अगर बहुत सारे रिएक्शन में रहेंगे तो वहाँ पे प्लस करके लिखा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। हाँ, अब रिएक्शन कैसे होता है मैं आपको समझाऊंगा, परेशान मत होइए। ठीक है, इसका मैं सेकेंड पार्ट जब बनाऊंगा तो आपको समझाऊंगा। पहले इस चैप्टर को समझ लेते हैं कि क्या ये है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, क्योंकि आपका रटना नहीं समझना है, समझोगे तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा। ठीक है, कि यूजेस क्या है, कैसे यूज़ करेंगे, क्या करना है। चलो तो इसके हम लोग अगले प्रॉपर्टी को देख। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं किसका? केमिकल रिएक्शन का। केमिकल रिएक्शन हम लोग क्या होता है ये समझ लिए थे, तो चलिए इसके क्या क्या कैरेक्टर हो सकते हैं उसको समझते हैं। तो देखिए पहला आपका होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब है कि कोई भी रिएक्शन होगा उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो गैस के फॉर्म में आएगा और वो ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो भी कोई गैस होगा, गैस में आप हमेशा लास्ट में क्या करते हो, ऊपर दिखा दो, क्योंकि कोई भी गैस रहेगा वो हमेशा ऊपर की ओर भागना चाहेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन भी क्या है, गैस के फॉर्म बनाता है, तो इसलिए इसको भी आप ऊपर एरो से डिनोट करते हैं। ये बात याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं कि जो भी इवोल्यूट करेगा वो हमारा आपका हमेशा ऊपर की ओर उसका डायरेक्शन बनाते हैं। जैसे देखिए हमने कोयला लिया है, कोयला या फिर कागज़ भी ले लो आप। ठीक है, तो उसको जब आप ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जब हीट करोगे, जलाओगे उसको, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है। अगर किसी और का यूज़ करोगे तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकता है, आपका SO2 भी हो सकता है, कोई भी गैस हो सकता है। ठीक है, वो हमेशा कहाँ जाएगा, ऊपर। वो डिपेंड करता है सब्सटेंस के ऊपर। हालांकि मैंने यहाँ पे कोल लिया, कार्बन लिया था, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म बन रहा है, या कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग का जिंक और H2SO4 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो जिंक सल्फेट बन रहा है और हमारा हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो ये हम लोग का पहला पॉइंट है, रिएक्शंस, यानी जो हम लोग का केमिकल रिएक्शन करना है, आपको इस बात का ध्यान देना है कि जहाँ पर भी गैसेस रहेंगे आपको गैस पे क्या करना है, ऊपर का एरो बनाना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सेकेंड बात करते हैं, चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। देखो जो कोई भी रिएक्शन होगा उसमें टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा रोल होता है, टेम्परेचर घटाने बढ़ाने पर भी चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो इधर समझिएगा। देखिए जैसे अगर हम लोग क्या किए, चूना लिए हैं, CaO यानी चूना हो गया। तो अगर मैं चूने को लिया, इसको पानी में इसमें क्या किया, पानी डाल दिया। जब पानी डालते हैं तो देखिए इसमें क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और वो उसमें से हीट निकलता है। आपने देखा होगा, चूना लिया, चूने में जब पानी डालते हो तो उसमें से हीट निकलता है। तो जिस ऐसे रिएक्शंस जिसमें से आपका हीट बाहर निकलता है, ऐसे रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, और अब इसी को उल्टा भी हो सकता है कि सर कुछ चीज़ें तो बाद में आपका एकदम ठंडा रहता है। जैसे ये देखिए आपका क्या है, NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड और ये बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे आपका बेरियम क्लोराइड और NH3 और H2O निकलता है और ये बिल्कुल ठंडा रहता है। जबकि हीट कौन रहेगा, इधर रहता है, यानी यहाँ पे हमारी इधर क्या रहेगा, हमको एनर्जी देना पड़ेगा। जब इधर यानी हम लोग अगर जब रिएक्टेंट में एनर्जी लगाएंगे, ठीक है, जब हम लोग रिएक्टेंट में एनर्जी लगाएंगे तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जब हमारा प्रोडक्ट में एनर्जी खुद ब खुद बाहर आएगा तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट जो कि टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, ये बातें यहाँ पर हो गई। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले की बात करते हैं। अगला हम लोग का क्या है, चेंज इन कलर। तो देखिए जैसे आपने इसके बहुत कुछ खास इसमें नहीं है, बट समझिए, देखिए जैसे आपने अगर एक्सपेरिमेंट किया हो तो किया ही होगा लिटमस पेपर का। जब आप ब्लू लिटमस पेपर को एसिड के ऊपर रखते हो तो उसका रंग क्या होता है, आपका रेड हो जाता है। तो आप बताते हो कि सर ये एसिड है। वैसे ही जब रेड लिटमस पेपर को बेस के ऊपर रखते हो तो उसका जो कलर होता है क्या होता है, ब्लू हो जाता है। तो आप बोलते हो कि सर ये हमारा क्या है, ये आपका बेस है।
तो इस तरीके से हम लोग पहचान करते हैं, जो कि आपका बहुत आसान एग्जाम्पल था, आप लोग प्रैक्टिकल किए भी होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगले की बात करते हैं। अगला हमारा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, प्रेसिपिटेट क्या होता है, नीचे बैठ जाना। जैसे जैसे सपोज करो आपके पास दूध है, दूध में आपने कोई भी एसिड डाल दोगे तो वो क्या होता है, ख़राब हो जाता है, नीचे की ओर बैठ जाता है। तो देखिए जैसे सपोज करें मिल्क हमारे पास है, हमने उसमें एसिड डाल दिया, एसिड डालने पे क्या होगा, नीचे एकदम बैठ जाता है। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट करते हैं बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो सिंबल होता है वो डाउनवर्ड होता है, कि वो नीचे की ओर जा रहा है। गैस वाले में क्या था, गैस ऊपर जाएगा और जितने भी प्रेसिपिटेट रहेंगे वो हमेशा नीचे की तरफ जाएंगे, इसलिए इसका सिंबल हम लोग क्या लगाएंगे, नीचे की तरफ। मैं भी केमिकल रिएक्शन अगले चैप्टर में इसके जितने भी एग्जाम्पल होंगे मैं आपको बताऊंगा, रिएक्शन कैसे करने हैं वो भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अभी यहाँ पे वो समझ लीजिए इसको। ठीक है, तो देखिए अगला एक क्वेश्चन हम लोग का क्या है, चेंज इन स्टेट, यानी उनका स्टेट। स्टेट तो जानते ही हैं आप, 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस का। ठीक है, वैक्स यानी मोम, मोम आपको पता है किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। जब हम लोग इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस के फॉर्म में निकलता है, और H2O क्या होता है, वेपर के फॉर्म में होता है। देख रहे हैं यहाँ पे ये सॉलिड है, लेकिन ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में। तो ये हमारा क्या होता है, चेंज इन स्टेट। उसकी स्टेट में भी क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं रिएक्शन के टाइम में, यानी ड्यूरिंग द रिएक्शंस। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही। तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी, बेसिक सी बातें मैंने आपको सिखाई, केमिस्ट्री होता क्या है, आपका रिएक्शंस क्या होता है, रिएक्शंस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में रिएक्शंस के बारे में समझेंगे कि रिएक्शन होता कैसे है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो अगर अच्छे लगे तो फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद।